अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 का टॉपिक 14.12 एंड इट इज़ डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। सो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं कि करंट प्रोड्यूस होता है बाय द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो जो करंट प्रोड्यूस होता है उसमें भी हमारे पास इस तरह से आता है कि एक डायरेक्ट करंट आता है, एक हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट आता है। डायरेक्ट करंट से हमें ये बात साबित होती है कि कोई चीज़ बिल्कुल डायरेक्ट है। किस तरह से कि अगर हम कह दें कि यहाँ से हमने इधर तक पाथ जो है वो कवर करना है, ठीक है, और बिल्कुल स्मूथ रोड है, सीधी सी है कि आपने इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो क्या कहेंगे कि ये डायरेक्ट पाथ है, ठीक है। एक डायरेक्ट पाथ है जिसके ऊपर आप चल के इस इंटरवल को कवर कर सकते हो, इस डिस्टेंस को कवर कर सकते हो, ठीक है। इट मीन्स कोई चीज़ डायरेक्ट कही जा रही है, ठीक है। अब डायरेक्ट की अगर हम सिर्फ बात करें तो डायरेक्ट में हमें ये पता चल रहा है कि पहली बात है कि एक स्मूथ पाथ है जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में, ठीक है, इससे ज़्यादा डायरेक्शन नहीं है कि अगर आपने एक से ए से बी तक जाना है तो आपको एक ही पाथ बताया गया है, उसी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। तो ऐसा जो हमारा डायरेक्ट करंट है उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है कि वो यूनिडायरेक्शनल है। डायरेक्शनल मीन्स डायरेक्शन एंड यूनि मीन्स वन, ठीक है। इसकी जस्ट वन डायरेक्शन होती है, किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है, चाहे वो इस तरफ कर रहे हैं चाहे यहाँ से यहाँ कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है, ठीक है, कि हम कौन से चार्जेस का फ्लो स्टडी करें। बट क्या होता है कि यूनि डायरेक्शनल होता है हमारा डायरेक्ट करंट, कि उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, एक स्पेसिफिक डायरेक्ट पाथ उसको प्रोवाइड किया जाता है जिसमें वो फ्लो करता है, ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि अगर हम डायरेक्ट की ही बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ए से बी तक जाने के लिए इसने पहले ये पाथ कवर किया, फिर इधर आ गया, फिर इधर चला गया, फिर इस तरह गया, इधर गया एंड देन यू। तो इसमें क्या है कि हर थोड़ी देर के बाद इसका डिस्टेंस जो कवर कर रहा है जो भी पर्सन है, ठीक है, वो कुछ और डिस्टेंस कवर कर, लाइक हमने पहले यहाँ से यहाँ तक जाना था, अब देखिए अगर इसके रिस्पेक्ट से देखें उसने कुछ और डिस्टेंस कवर किया, लाइक 2 मीटर, यहाँ से 4 मीटर, यहाँ से 6 मीटर, फिर वो वापस आया, फिर किसी और डायरेक्शन में गया। तो यहाँ पे क्या है कि एम्पलीट्यूड सेम नहीं रहा, ठीक है। इस कर्व का एम्पलीट्यूड जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है। लेकिन अगर हम यूनि डायरेक्शनल की बात करें तो उसमें हमें बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि हर थोड़े से टाइम के बाद हम अगर देखें तो इक्वली डिस्टेंस जो है या एम्पलीट्यूड जो है वो सेम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ से यहाँ जाना पड़ा तो ये एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए, नहीं, बल्कि क्या रहेगा, एम्पलीट्यूड हर पॉइंट पे सेम रहेगा। तो ऐसा करंट जो कि यूनि डायरेक्शनल हो और जिसका एम्पलीट्यूड चेंज ना हो रहा हो वो होता है डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट के हमारे पास सोर्सेज क्या है? जो हम सेल या बैटरी यूज़ करते हैं, सेल, बैटरीज, ये सारी क्या है, डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती हैं। अब किस तरह से ये डायरेक्ट करंट प्रोवाइड करती हैं? डायरेक्ट का मीन्स मतलब है यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल मीन्स के करंट कहते किससे? चार्जेस के फ्लो को, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे जो चार्ज हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, ठीक है। चार्ज फ्लो सिर्फ एक ही सिंगल डायरेक्शन में होगा। तो अगर हम सेल के केस में देखें या बैटरी के केस में देखें तो क्या होता है कि लेट्स सपोज ये हम बैटरी कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ही केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसकी वजह से हमारे चार्जेस सेपरेट आउट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हर टाइम चलते रहे और यहाँ पे हमारे चार्ज सेपरेट आउट होते जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे चार्जेस की सेपरेशन आ रही है। अब अगर हम क्या करें, हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं और कोई भी चीज़ लगा दें, यहाँ पे लेट सपोज हमने बल्ब भी लगा दिया है, या हम सिंपल वायर से भी कनेक्ट कर रहे हैं, तो वायर में भी क्या हो रहा है कि दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे लो पोटेंशियल है। तो क्या होगा कि ये जो हमारी बैटरी है वो पुश करेगी इन चार्जेस को कि ये फ्लो करे। अब ये जब फ्लो कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि इनकी डायरेक्शन एक ही है। अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं
तो सारे उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और फिर ये इस तरह से ये पाथ कवर कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं हुआ कि पहले ये इस तरह से जा रहे थे, ठीक है, फिर ये इस तरफ को मूव करने लग गए, ठीक है, और फिर इन्होंने क्या किया, पाथ चेंज करके कहीं और चले गए। या इस तरह नहीं हुआ कि हाफ हमारे चार्जेस इस साइड को मूव कर गए एंड हाफ हमारे चार्जेस इस साइड को मूव कर गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि एक ही टाइम में दोनों डायरेक्शंस हमारे पास आ रही हों, बल्कि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, बेशक जो मर्जी इनका पाथ बना दिया जाए, ठीक है। तो ये हमारी बैटरी क्या कर रही है, ये जो करंट प्रोड्यूस कर रही है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, के चार्जेस जो फ्लो करें वो एक ही डायरेक्शन में। उनकी डायरेक्शन ऐसे नहीं है कि आधे चार्जेस इधर चले गए, आधे खुद ही से इधर मूव करना शुरू हो गए, ठीक है। तो ऐसे चार्जेस जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनकी वजह से प्रोड्यूस होने वाला करंट हमारा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट करंट। इसी तरह से अगर हम सेल की बात करें तो सेल में भी क्या होता है कि हमारे जो सेल है उसमें भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे ही हम उसको किसी भी चीज़ से कनेक्ट करते हैं या सिंपली वायर्स लगा के कनेक्ट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से टू एंड्स पे जो चार्जेस हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं और उनके फ्लो से जो हमारा करंट प्रोड्यूस होता है दैट इज डायरेक्ट करंट। अब एक बात और यहाँ पे मेंशन की गई है कि इनकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती, फिक्स पोलैरिटी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि अगर हमारा ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है और ये नेगेटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा और ये नेगेटिव ही रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि 5 मिनट्स के लिए हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव, अगले 5 सेकंड्स के बाद हम कह देंगे 5 मिनट्स के बाद कि ये अब नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। तो ये जो हमारे पास चार्जेस होते हैं ये बेसिकली हम क्या कहते हैं इनको, कलेक्टिवली हम इन्हें पोलैरिटी कहते हैं। और पोलैरिटी जो है बैटरी की या सेल्स की वो फिक्स्ड रहती है, क्योंकि और इसी वजह से वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करते हैं। अदरवाइज क्या हो कि अगर 5 मिनट के लिए ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था तो करंट इस साइड से इधर को फ्लो करें, ठीक है। साथ ही अब ये नेगेटिव हो गया और नेगेटिव होने की वजह से अब करंट ने इधर फ्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो 2 डायरेक्शंस आ गई हमारे पास, 2 डिफरेंट डायरेक्शंस आ गई। जबकि हम यूनि डायरेक्शनल की बात करें कि एक ही डायरेक्शन में सारा काम होगा, चाहे वो लेफ्ट टू राइट हो चाहे वो राइट टू लेफ्ट हो। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो पोलैरिटीज हैं वो फिक्स्ड रहती हैं, जो चार्जेस हैं बैटरी के टर्मिनल्स पे वो फिक्स्ड रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो टाइम टू टाइम चेंज होते जाए। अब हम इनका ग्राफ देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, सो क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस होगा। और करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो कुछ टाइम भी वो ले रहा है, ठीक है। जिस तरह हम करंट के फॉर्मूला में पढ़ते हैं कि I = Q/T, ठीक है। करंट जो कि प्रोड्यूस करवाया जा रहा है बाय द चार्जेस इन द टाइम, ठीक है। अब अगर हम इनमें ग्राफ बनाएं और ग्राफ के थ्रू देखें कि हमारे किस तरह चेंजिंग्स आ रही हैं। लेट्स सपोज अगर यहाँ हम बल्ब की बात करें या कोई और चीज़ लगा लें, कंडक्टर लगा लें। कंडक्टर चूँकि उसमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा होती है इसलिए उससे एक्सप्लेन करना थोड़ा ईजी होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास है एक कंडक्टर, ठीक है। अब पहले हम देख रहे हैं कि लेट्स सपोज ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और था, हाई लिख लेते हैं, यहाँ पे लो है, ठीक है। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बैटरी ने क्या करना शुरू किया है, चार्जेस को पुश करना शुरू किया है ताकि हमारे चार्जेस फ्लो करें और करंट प्रोड्यूस हो। अब जो करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेट्स सपोज यहाँ से मूव करके हमारा पहले 2 सेकेंड्स के अंदर 2 चार्जेस यहाँ से मूव करके गए, यहाँ से चार्ज ने मूव किया, ठीक है। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के अंदर अगेन 2 चार्जेस ही मूव करके यहाँ से आगे गए। नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के अंदर अगेन 2 चार्जेस। इट मीन्स कि अब अगर हम टाइम देखें तो टाइम भी क्या हो रहा है, पीरियोडिकली इंक्रीज हो रहा है कि 2 सेकेंड फिर 2 सेकेंड फिर 2 सेकेंड, और हर 2 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है कि 2 ही चार्जेस फ्लो करें, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, हमारे पास ग्राफ किस तरह का देंगे, अगर हम I और T के दरमियान बनाएं, यानी करंट जितना फ्लो करेगा इन अ टाइम T, तो क्या होगा कि लेट्स सपोज 0 2 4 6 8,
एंड करंट फ्लो कर रहा है लेट्स सपोज 2 4 6 एम्पियर, ठीक है। हम कहते हैं 6 एम्पियर करंट है और टाइम जो है वो हम सेकंड्स में ले लेते हैं। तो हमने कहा कि 6 एम्पियर करंट फ्लो करे जब 2 सेकंड्स थे, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ से इस तरह से आएगा। देन हमने कहा अगेन 2 सेकंड्स और इंक्रीज हो गए और सेम नंबर ऑफ चार्जेस जो है वो फ्लो किए, इट मीन्स 6 एम्पियर करंट ही रहा, ठीक है। करंट फिर इतना ही रहा। अगेन 4 के बाद 6 सेकंड्स पे, 8 सेकंड्स पे। तो ये क्या शो कर रहा है कि हमारा जो करंट है वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। जितना हम लोग डायरेक्ट करंट में एक दफ़ा जितना पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया उसी के अक्रॉस हमारा करंट जो है वो प्रोड्यूस होता जाएगा। और किस तरह से, V इक्वल्स टू आई आर। जितना V इंक्रीज करेंगे उतना I होगा। अगर हमने V को फिक्स कर दिया कि हमने एक दफ़ा जो बैटरी लगाई उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है कि इतना है, तो उसी हिसाब से उतना ही करंट फ्लो करता रहेगा हर थोड़े टाइम के बाद। सो जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, इनिशियली जितना दे दिया बैटरी का वही पोटेंशियल डिफरेंस है, उतने ही एम्पेयर करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करते जाएं और करंट की वैल्यू चेंज करते जाएं, नहीं। अब जितना पहले हम दे चुके हैं वो फिक्स्ड है, हमें भी नोन है और हमें पता है कि इसके चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, तो जितना करंट प्रोड्यूस होना है वो उसकी अमाउंट सेम ही रहेगी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि चाहे 2 सेकेंड्स हो, चाहे 4 हो, 8 हो या 12 हो, कितना भी टाइम गुजर जाए उतना ही करंट फ्लो करता रहेगा, विच गिव अस अ यूनिडायरेक्शनल करंट, ठीक है। तो ये करंट जो कि हमें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है उसको हम कहते हैं कि दैट इज़ द डायरेक्ट करंट। और हमारे जो डायरेक्ट करंट के सोर्सेज क्या हैं, बैटरी एंड सेल। और होता क्या उसमें, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जितना प्रोवाइड करेंगे उतना करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये बार बार चेंज वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए जितना भी टाइम इंक्रीज होता जाए करंट की सिंगल वैल्यू हमें मिलती जाएगी, जिसका ग्राफ इस तरह से प्लॉट किया जाएगा। ये तो हमने डिस्कस कर लिया डायरेक्ट करंट को। अब अगर हम ऑल्टरनेटिंग की बात करें, ऑल्टरनेटिंग की बात किस तरह से की जाती है, इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये ऑल्टरनेट, तब्दीली आ रही है, ठीक है। एक टाइम पे किसी और तरह से, नेक्स्ट टाइम में किसी और तरह से होगा। तो उसमें किस तरह होता है कि हमारे पास इसके डायरेक्शन जो है वो सिंगल नहीं रहती, बल्कि वो बदलती रहती है। ऑल्टर मीन्स बदल, ठीक है, तब्दील होती रहती है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट में बेसिकली होता क्या है कि लेट्स सपोज अगर हम लोग इसका ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है AC जनरेटर, एंड AC जनरेटर जो है फर्स्ट और सेकेंड ईयर में डिटेल में डिस्कस किया गया है, इसलिए अभी हम 10th लेवल पे इसमें डीपली नहीं जा रहे। जस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो उसका सोर्स क्या है, AC जनरेटर, ठीक है। और AC जनरेटर क्या काम करता है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करवा देता है। अब ऑल्टरनेटिंग करंट में होता क्या है कि जो पोलैरिटी है वो चेंज होती है, ठीक है। अब हम जो पहले बात कर रहे थे डायरेक्ट करंट के केस में कि बैटरी की, सेल की पोलैरिटी चेंज नहीं होती, फिक्स्ड रहती है, इसीलिए करंट क्या आता है, यूनिडायरेक्शनल। लेकिन इधर क्या होता है कि AC जनरेटर में हमारे पास जो पोलैरिटीज़ हैं वो चेंज होती हैं। उस चेंज की वजह से हमारे पास यूनिडायरेक्शनल नहीं बल्कि 2 डायरेक्शनल या उस मतलब मल्टी डायरेक्शनल हमारे पास करंट आता है। मल्टी तो नहीं कहेंगे बट यूनिडायरेक्शनल करंट नहीं आता। सेकेंडली हमने उसमें एक तो यूनिडायरेक्शनल की बात की थी, एक हमने एम्पलीट्यूड की बात की थी। तो यहाँ पे क्या होगा कि एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं रहेगा, एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं रहेगा, ठीक है। वो टाइम टू टाइम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, इट डिपेंड्स कि हम लोग किस तरह से उसको आगे फर्दर देखते हैं, ठीक है। और क्या होगा, ये यूनिडायरेक्शनल भी नहीं रहेगा। सो वो करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास आउट हो रहा है उसी तरह उस करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उस करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट का नाम देते हैं, ठीक है।
अब अगर हम इसकी बात करें कि ऑल्टरनेटिंग करंट है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम उसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ जो है बेसिकली क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पूरी थ्योरी जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय यूजिंग जस्ट अ ग्राफ। तो क्या होता है इसमें, अब हम अगेन करंट और टाइम के दरमियान देखेंगे। इसको हम ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, करंट एंड टाइम, ठीक है। अब हमने इसको अगर सिंपली हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इसको किस तरह अंडरस्टैंड किया जा सकता है, तो हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि हम लोग एक स्ट्रिंग लेते हैं जिसके साथ एक मैश अटैच किया होता है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से उठा के इधर ले जाएं तो क्या होगा, इसकी अब नेक्स्ट डायरेक्शन ये हो चुकी है, यहाँ जाके हमने इसको छोड़ दिया, फ्रीली इसको मूव करने दिया, तो ये मैश क्या करेगा, इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, इस तरह से। अब जब ये मूव कर रहा है तो क्या होगा कि ये मीन पोजीशन से गुजर के जा रहा है, जो हमारी बिल्कुल ये फर्स्ट पोजीशन होती है, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, जहाँ से इसको उठा के दूसरी जगह ले जाया गया। अब क्या होगा, ये जब पेंडुलम मूव करेगा तो ये अबाउट देयर मीन पोजीशन मूव करेगा, ठीक है। और जब ये मीन पोजीशन मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है इसकी, 0, ठीक है। जब भी एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है चीज़, तो वो चीज़ फ़ौरन से वापस नहीं आ जाती। लाइक अगर हम एक बॉल की भी एग्जांपल लें, हम उसको थ्रो करते हैं हवा में, तो ऐसा कभी भी नहीं होता, हमें ऐसा लगता है लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, कि जैसे ही हमने बॉल फेंकी एक हाइट पे पहुंचने के बाद वो फ़ौरन वापस आ गई, नहीं, बल्कि यहाँ पे कुछ नैनो सेकेंड से बिल्कुल माइन्यूट टाइम के लिए क्या होता है, वो चीज़ वहाँ स्टे करती है एंड देन वापस आती है। और जब स्टे करती है इट मीन्स वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो चुकी है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि ये एक्सट्रीम लेवल पे जाके कुछ सेकंड्स के लिए रुकता है एंड देन वापस आता है अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है, मैक्सिमम को मैं m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एंड यहाँ अगेन पहुँच के क्या हो जाता है, v 0 हो जाता है, ठीक है। अब क्या होगा, हम लोगों ने जैसे जैसे यहाँ से इसको मूव करवाया, ये मैक्सिमम से कहाँ जाना शुरू हो गया, मिनिमम की तरफ, ठीक है। अब मिनिमम से जब ये वापस आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो अब अगेन क्या होता जा रहा है, मैक्सिमम, ठीक है। अब मैक्सिमम होने के बाद ये क्या जाएगा, ये और अब मिनिमम की तरफ जाना शुरू हो गया, ठीक है। मिनिमम की तरफ गया, अगेन जब वापस आएगा तो अब ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है। इट मीन्स क्या होता जा रहा है, हर टाइम पे वेलोसिटी जो है 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे कभी मैक्सिमम हो रही है, कभी 0 हो रही है, इन बिटवीन उसके आंसर आ रहे हैं। इसी तरह से हमारा करंट का भी आंसर आएगा जब हम एसी जनरेटर से उसको देखेंगे, ठीक है। होता क्या है बेसिकली कि करंट जो है उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, और किस तरह से कि अगर हम पहले टाइम ले रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जिस तरह यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक, या यहाँ से अगर हम लेना स्टार्ट करते हैं कि हम इसको यहाँ लेके जा चुके हैं और ये 0 से क्या हुआ है, अब ये बैकवर्ड आ रहा है, तो क्या हो रहा है, मैक्सिमम की तरफ आ रहा है। लेट सपोज हमने करंट लिया हुआ है मैक्सिमम 6 एम्पेयर यहाँ तक, ठीक है। इट मीन्स कि ये जो है आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता करता मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, ठीक है, जिस तरह यहाँ मैक्सिमम पे जा चुके। अब ये क्या जाना शुरू हो गया, 0 की तरफ, यानी मिनिमम की तरफ जा रहे हैं। तो मिनिमम किस तरह हो जाएगा, इस तरह से, कि अगेन 0 की तरफ आ रहा है, ठीक है। 0 से अगेन ये मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा, अगेन मिनिमम की तरफ जा रहा है। तो ये हमारी क्या चीज़ शो कर रही है कि अब इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे हर टाइम पे जिस तरह 2 सेकेंड्स हम लेते हैं तो 2 सेकेंड्स पे हमारा करंट 6 एम्पेयर नहीं बल्कि अब यहाँ पे 2 एम्पेयर रह गया। अगेन थोड़े टाइम के बाद 4 के बाद यहाँ पे 4 हो चुके हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि हर थोड़े टाइम के बाद हमारे जो करंट है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसका एम्पलीट्यूड सेम नहीं रह रहा। तो वो करंट जिनका एम्पलीट्यूड चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस करंट को हम नाम देते हैं कि दैट इज
अ ऑल्टरनेटिंग करंट। और अगर हम इसको सिंपली कंडक्टर्स में देखना चाहें या इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो किस तरह से होगा कि लेट सपोज हम ये कंडक्टर को जो है वो बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने ये क्रॉस सेक्शनल व्यू हम देखने लगे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि पहले कुछ सेकंड्स में यहाँ से पास आउट हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। हम अब इलेक्ट्रॉन्स की बात करें या चार्जेस की बात भी कर सकते हैं कि 5 चार्ज जो हैं यहाँ से इस डायरेक्शन में पास आउट हो गए। सेकेंडली 4, देन 3, 2, 1, ठीक है। अब ये जब कंप्लीट हो गया, ये कितने 2 सेकंड्स के बाद ये 2 नैनो सेकंड्स, क्योंकि हर कुछ इतनी देर में 2 सेकंड्स बहुत ज़्यादा हैं चार्जेस के फ्लो करने के लिए, इसलिए हम नैनो वगैरह में ले जाते हैं या बहुत इसकी स्मॉल अमाउंट होती है टाइम की जिसके अंदर चार्जेस फ्लो करते रहते हैं। सो हम थोड़ा उसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 यूज़ करें। लेट सपोज 2 सेकंड्स में 5 जो है इलेक्ट्रॉन पास आउट हुए, ठीक है। नेक्स्ट 4 सेकंड्स में 4 इलेक्ट्रॉन, 6 सेकंड्स में 3, देन 8 सेकंड में जो है 1 इलेक्ट्रॉन पास आउट हुआ, ठीक है। जैसे ही 8 के बाद हम 10 पे पहुंचे तो अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि दूसरी डायरेक्शन से, किसी और डायरेक्शन से चार्जेस ने मूव करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अब इस वजह से कि चार्जेस जो हैं वो पहले लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे, पहले बल्कि राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे थे, बाद में लेफ्ट टू राइट जा रहे थे। तो ये क्या हो चुका है, अब ये यूनिडायरेक्शनल नहीं रहे। और क्या हो रहा है कि थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद हमारे चार्जेस का फ्लो भी डिफरेंट आ रहा है। कभी 5 इलेक्ट्रॉन जो है पास आउट हो रहे हैं, कभी 3 इलेक्ट्रॉन पास आउट हो रहे हैं। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन इक्वल या पीरियोडिकली जो है वो पीरियोडिकली तो नहीं बल्कि उनमें चेंजिंग्स आती जा रही हैं, तो उस वजह से करंट उतना ज़्यादा नहीं आ रहा, तो करंट में चेंजिंग्स आ जाएंगी। कभी वो ज़्यादा होगा, ठीक है, मैक्सिमम 6 तक हमने लिया है, कभी वो कम हो जाएगा, किसी पॉइंट पे वो 1 एम्पेयर आएगा, किसी पे 2, किसी पे 3, किसी पे 4। तो क्या हो रहा है कि टाइम के साथ साथ इस करंट की एम्पलीट्यूड में चेंजिंग्स आती जा रही हैं। तो वो चेंजिंग्स क्या कहलाती हैं, वो हमारी ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाते हैं, जिसमें चेंजिंग्स आ रही हैं। अब जो हमारे घरों में मोस्टली ऑल्टरनेटिंग करंट यूज़ होता है, और उसकी रीज़न क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट में हम जो ये साइकिल देख रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का, इस तरह से मूव करने का, क्या होता है कि 50 सेकंड्स के अंदर जो है पर सेकंड के अंदर ये हमारी 50 जो है ये कर्व्स आते हैं, ठीक है, करंट के। और ये एक अच्छी खासी वैल्यू है, ठीक है। अगर हम लोग घरों के लिहाज से देखें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है कि 1 सेकंड के अंदर इतने साइकिल जो है वो पास आउट हो रहे हैं, यानी करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो कर रहा है। तो करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, इस वजह से हमारे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक चलती रहेंगी। इसी वजह से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और घरों में आमतौर पे ऑल्टरनेटिंग करंट ही यूज़ होते हैं। अब क्या रीज़न थी कि हम लोग इस डायरेक्ट करंट को और ऑल्टरनेटिंग करंट को पढ़ रहे थे। बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए हमें सिर्फ डायरेक्ट करंट चाहिए होता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट ही काम कर सकता है। किस तरह से, लाइक हम लोग कैपेसिटर्स की बात करते आए हैं, तो कैपेसिटर क्या करता है, सिर्फ तब काम करता है जब ऑल्टरनेटिंग करंट दिया जाए। अगर उसको डायरेक्ट करंट दिया जाए तो वो काम नहीं करता, वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। सो कैपेसिटर क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देते हैं और पास आउट किसको होने देते हैं, सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट को। तो इस वजह से हमें डिस्कस करना पड़ा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ डायरेक्ट करंट पे चलती हैं, कुछ ऐसी हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट करंट क्या है, वो करंट जो यूनिडायरेक्शनल है, जिसका एम्पलीट्यूड विद टाइम जो है वो सेम रहता है, एक ही रहता है, तो उसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। और अगर हम ऑल्टरनेटिंग की बात करें, इट मीन्स उसका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो रहा है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, और इसमें पोलैरिटी जो है वो फिक्स नहीं रहती, बल्कि पोलैरिटी चेंज होने की वजह से ही हमारे पास डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, यूनिडायरेक्शनल नहीं रहता। तो ऐसे करंट को हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। सब टॉपिक ऑफ द टॉपिक 14.12 इज सप्लाई टू अ हाउस।
अभी तक हम पढ़ रहे थे कि डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होते हैं, कि वो करंट जो यूनी डायरेक्शनल होते हैं एंड उनका एम्पलीट्यूड सेम रहता है उन्हें हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। एंड वो करंट जिनका एम्पलीट्यूड चेंज होता है और डायरेक्शन भी चेंज होती है, पोलैरिटी फिक्स नहीं रहती सोर्स की, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे ऑल्टरनेटिंग करंट। अब अगर हम देखें तो हमारे पास एक पावर की टर्म थी, और पावर क्या कहती है कि अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है सप्लाइड बाय द करंट, अमाउंट ऑफ एनर्जी, और वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन से, ठीक है। वो प्रोवाइड की जाए इन अ यूनिट टाइम, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पावर, ठीक है। बेसिकली अगर हम एक इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस पावर के वर्ड को समझने की कोशिश करें तो क्या होता है कि ये क्या कहलाते हैं, ताकत, ठीक है। और ताकत बेसिकली क्या है, हम अगर अपने काम कोई कर रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि किसी पर्सन में कितनी ताकत है, तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि उसने एक पर्सन ने थोड़े टाइम के अंदर या जितना भी टाइम हमने उसको दिया था उसमें कितना काम किया, और दूसरा पर्सन जिसको भी अगेन उतना ही टाइम मिला तो उसने कितना काम परफॉर्म किया। तो जिसने ज़्यादा काम थोड़े टाइम के अंदर परफॉर्म किया होता है हम कहते हैं उसकी पावर ज़्यादा है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी है वो इन अ टाइम टी, ये कलेक्टिवली हमारे पास क्या आ जाती है, पावर आ जाती है। अब जो पावर स्टेशंस हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक पावर हमें सप्लाई की जाती है जो कि हमारे घरों में फर्दर यूज़ होती है, ठीक है। अब वो किस तरह से यूज़ होती है, उसके लिए हमारे पास 3 वायर्स हैं, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रिक पावर को पावर स्टेशन तक तो आ रही है, अब हम तक कैसे आएगी, हमारे पास वो आएगी वायर्स के थ्रू। एंड वायर्स कितनी होंगी, हमारे पास 3 वायर्स होंगी, जिसमें से पहली को हम ग्राउंड वायर या अर्थ वायर कहते हैं, सेकंड होती है हमारी न्यूट्रल, एंड थर्ड हमारी है लाइव वायर। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, ग्राउंड से हमें पता चल रहा है कि ग्राउंड जो है या अर्थ जिसको हम कहते हैं अर्थ वायर, तो ये ज़मीन के अंदर है, ठीक है। और ज़मीन के अंदर क्यों होती है, इसको कोई करंट नहीं प्रोवाइड किया जाता, इसके थ्रू कुछ भी पास आउट नहीं कर रहा होता, तो ये यूज़ क्यों की जाती है। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि अगर कभी ऐसा हो कि ज़्यादा करंट पास आउट करना शुरू कर दे तो क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट जो है उसको इस ग्राउंड वायर के थ्रू जो है वो ज़मीन के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पे पहले कुछ मेटल प्लेट्स वगैरह लगाई होती है। तो ग्राउंड करने का क्या मकसद है कि अगर एक्सेस अमाउंट में करंट कभी आ जाए तो वो ग्राउंड हो जाए, ठीक है, ग्राउंड के अंदर चला जाता है, तो हमारे जो बाकी नुकसान है वो कम होता है, ठीक है। सो ये पहली कौन सी है वायर, ग्राउंड वायर। सेकंड है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है बिल्कुल ये न्यूट्रल सी है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसको 0 पोटेंशियल पे रखते हैं, 0 वोल्ट दे देते हैं। अब 0 वोल्ट क्यों देते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अगर हम बैटरी की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें तो हम 2 टर्मिनल्स बनाते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला क्या होता है, हाई पोटेंशियल पे, ठीक है। तो वो जो हाई पोटेंशियल अगर हम वायर्स में देखें तो वो हम देते हैं लाइव वायर को, इसको हम हाई पोटेंशियल प्रोवाइड कर देते हैं। हाई पोटेंशियल हम लाइव वायर को प्रोवाइड करते हैं और लाइव वायर से ही हम कनेक्शन करते हैं बाकी चीज़ों का, बल्कि तीनों से कनेक्शन करते हैं, लेकिन लाइव वायर से क्या हो रहा है, करंट पास आउट हो रहा है, वहाँ पे हाई पोटेंशियल हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरी क्या होती है, नेगेटिव, यानी लो पोटेंशियल पे होती है, और वो लो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, हमारी न्यूट्रल वायर के थ्रू, और वो क्या है, एट 0 पोटेंशियल। अब जब पावर स्टेशंस हैं वहाँ से हमारे पास ये 3 वायर्स आती हैं, ठीक है, एक ग्राउंड वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक लाइव वायर। अब अगर हम इसको घरों में यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं, यानी हाउस वायरिंग किस तरह से होती है। हाउस वायर, पावर स्टेशन से हमारे पास ये 3 वायर्स आई, पावर स्टेशन से, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे घरों में ये किस तरह से आ रही हैं, पहले ये तीनों वायर्स मीटर में जाएंगे, ठीक है। जो हमारे घरों के बाहर मीटर्स लगे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो हमें इलेक्ट्रिक पावर का ही बता रहे होते हैं कि कितनी पावर आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा कि सबसे पहले ये तीनों वायर्स जाएंगी मीटर के पास, ठीक है, उसकी हम डायग्राम इस तरह से बना लेते हैं, एंड आपके बुक में उसको शो भी किया गया है इस तरह से।
लेट्स सपोज ये है हमारा मीटर, ठीक है। इसको हम इसी तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा इस तरह कर लेते हैं, जिसको बहुत कम के लिए, एंड ये हमारी लाइव वायर, सेकंड न्यूट्रल एंड थर्ड ग्राउंड, ठीक है। ये हमने तीनों वायर्स को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मीटर से होने के बाद हम लोगों ने घरों में मेन बॉक्स लगाया होता है, ठीक है। मेन बॉक्स इस तरह से होते हैं जहाँ पे आपको काफ़ी स्विचेस नज़र आ रहे होते हैं, एंड देन एक फ्यूज़ भी नज़र आ रहा होता है। फ्यूज़ की जगह आजकल और भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। सो वो मेन बॉक्स हमारे घरों में हमें नज़र आता है, ठीक है। अब क्या होगा कि मीटर में जब हमारे पास ये तीनों वायर्स आ गए तो मीटर के बाद पहले ये मेन बॉक्स में जाएंगी इस तरह से। ये आ गया हमारा मेन बॉक्स। अब मेन बॉक्स में जाने के बाद फिर ये हमारे बाकी जो घर में सप्लाईज हैं, लाइक किसी पंखे को हम लोगों ने सप्लाई दी हुई है, किसी भी स्विच को, बोर्ड को हम लोगों ने सप्लाई दी हुई है, तो वो इस प्रोसेस में से गुजरने के बाद ही दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले जो पावर स्टेशन से ये आ रही है, ठीक है, पावर स्टेशन से, देन ये किस में जा रही है, मीटर में जा रही है। मीटर के बाद ये आ जाती है मेन बॉक्स में। अब क्या होता है कि चूंकि हमारे पास, हमने कहा कि लाइव वायर पे हाई पोटेंशियल है, इवन अगर आप हाई पोटेंशियल वाली वायर को पकड़ लेते हैं या कोई किसी वजह से आपको करंट लग जाता है, तो इंसानी बॉडी जो है वो बहुत गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर्स मींस इसके अंदर से करंट पास आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर करंट पास आउट करेगा ऑब्वियसली वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, ठीक है, आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। इवन आपने ये भी सुना होगा कि करंट लगने से डेथ हो गई, ठीक है। तो वो क्या होता है कि जो हाई पोटेंशियल वाली लाइव वायर है उसको आप टच करेंगे तो आपकी बॉडी चूँकि पहले ही गुड कंडक्टर है तो उसके अंदर से ऑटोमेटिकली करंट पास आउट कर जाएगा जो कि आपको नुकसान देगा, ठीक है। तो क्या होता है कि चूंकि हाई पोटेंशियल पे है तो यही हमारी चीज़ों को जो है चलाने में हेल्प आउट करेगी। तो अब हमने क्या करना है कि मेन वायर से लाइव वायर को हमने पहले फ्यूज़ के साथ अटैच करना है, ठीक है, इस तरह से। ये फ्यूज़ है और फ्यूज़ का काम क्या है कि कभी ऐसा हो कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है करंट पास आउट करना शुरू कर दे तो हर सर्किट का अपना एक फ्यूज़ होता है। लाइक अगर ये सर्किट आगे एक कमरे को जो है सिंगल रूम को सप्लाई दे रहा है तो ये इसका फ्यूज़ है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि इसमें कोई ख़राबी आएगी और ये फ्यूज़ जो है वो ख़राब हो गया, ये डैमेज हो गया, तो ये बाकी घर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा क्योंकि वो यहाँ से ही ब्रेकेज हो चुकी है। अब यहाँ से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पहले लाइव वायर को हम लोगों ने किसके साथ अटैच किया, क्योंकि वो हाई पोटेंशियल पे थी इसलिए सबसे पहले हमने उसको फ्यूज़ के साथ अटैच किया, ठीक है। और फ्यूज़ की जगह ब्रेकर्स भी यूज़ होते हैं, आजकल जो है वो ज़्यादा ब्रेकर्स यूज़ होते हैं। ये फ्यूज़ के साथ अटैच किया, देन ये हम इस तरह से, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर हम मीटर को पहले 3 वायर्स दे रहे थे तो आगे हम 3 वायर्स नहीं करें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने जब भी कोई सर्किट कंप्लीट करना होता है हमें पता है कि हम 2 वायर्स लगाते हैं, एक हाई पोटेंशियल की, एक लो पोटेंशियल की, ताकि हमारा पूरा सर्किट कंप्लीट हो सके, पूरा पाथ कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो अब भी हम लोगों ने हर एक रूम के लिए या हर चीज़ के लिए हमने उन 3 वायर्स को अटैच करना है। किस तरह से कि मेन बॉक्स से पहले तो हम लोगों ने लाइव वायर को फ्यूज़ के साथ अटैच करके आगे इसको भेज दिया, ठीक है। अब न्यूट्रल वायर सिंपली, क्योंकि न्यूट्रल है इसमें कोई इतना इशू नहीं होता कि हमें इसको भी फ्यूज़ के साथ अटैच करना पड़े, तो हम इसको डायरेक्टली यहाँ से इस तरह से भेज देते हैं। एंड लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे कोई फ़ैन अटैच है या कुछ भी है, बल्ब भी हम अटैच कर देते हैं या फ़ैन, ठीक है। और न्यूट्रल वायर अटैच करने के बाद भी हम ग्राउंड को भी अटैच करते हैं, और ग्राउंड भी एक ऐसा है कि उसमें से चूँकि करंट पास आउट नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं करी, इसलिए इसको भी फ्यूज़ के साथ अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ जो फ्यूज़ को अटैच करना होता है वो होता है लाइव वायर के लिए, ठीक है। अब यहाँ से भी इस तरह से जाके ये अटैच हो जाएगा यहाँ पे इसके साथ, तब ये हमारा जाके एक पूरा सर्किट कंप्लीट होगा। या अगर हम एक पूरे रूम की बात कर लें तो ये फर्स्ट रूम
कंप्लीट होगा, ठीक है। तीनों वायर्स हर एक एक चीज़ को मिलनी ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, अगर अब हम कह रहे हैं कि हम सेकंड रूम के लिए सर्किट बना रहे हैं, तो अगेन ये भी आएगा, न्यूट्रल वायर से भी कनेक्शन आएगा एंड ग्राउंडेड से भी आएगा। देन ये हमारा पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा फॉर द सेकंड रूम। इसी तरह अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी जब तक तीनों वायर्स नहीं आएंगे तब तक जो है सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, या हमारी जो है प्रिकॉशंस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होंगी। तो ये हमारा पूरा हाउस सप्लाई बन जाएगी कि किस तरह से पावर स्टेशन से हम तक जो है जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंच रही है, पावर पहुंच रही है, जिसकी वजह से हमारे तमाम जो मशीन्स हैं या कोई भी अप्लायंसेस हैं वो वर्कआउट करें, ठीक है। तो क्या होगा कि तीनों वायर्स होंगी, पहले भी पावर स्टेशन से तीनों आ रही थी, ग्राउंडेड भी, लाइव भी, न्यूट्रल भी। सबसे पहले वो मीटर में जाएंगी, मीटर से वो हमारा जो मेन बॉक्स है उसमें जाएंगी, जबकि लाइव को हम फ्यूज से कनेक्ट करेंगे एंड देन हमारे जो है वो हर एक एक रूम को दिया जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशंस चलते हैं, ठीक है। हमारे जितने भी घर में सर्किट्स होते हैं वो सारे पैरेलल फैशन में लगे होते हैं, सीरीज में नहीं। पैरेलल में क्यों लगे होते हैं? एक तो हमने पढ़ा था कि वोल्टेजेस जो हैं वो सेम मिलते हैं, ठीक है। और वोल्टेजेस हमारे घरों में कितने आते हैं? 220 वोल्ट्स। और ये 220 बनते कैसे? लाइव वायर पे हम देते हैं 220 वोल्ट, ठीक है, जबकि न्यूट्रल पे 0। और पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से आता है? जब हम दोनों को माइनस करते हैं 0, इट मीन्स 220 विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से हमारा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो हमारे 220 वोल्ट्स आ रहे हैं, ये अब इस तरह से हर एक एक सर्किट को 220 ही मिलेंगे जब वो पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। अगर हम सीरीज में करते हैं तो हमारे वोल्टेजेस जो है वो डिवाइड हो जाते हैं और किसी जो सर्किट है उसको ज़्यादा करंट मिलता, किसी को कम मिलता। तो हम इक्वली डिवाइड करना चाहते हैं, इसलिए हमने वोल्टेज जो है सारा सर्किट पैरेलल में बनाया। सेकेंडली कि अगर समटाइम ऐसा होता है कि एक जो है हमारे एक रूम की सप्लाई ख़राब हो गई है, ठीक है, तो ये चीज़ अगर हमने पैरेलल में लगाई है तो ये बाकी चीज़ों को, बाकी रूम्स के जो सर्किट्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर हम सीरीज़ में लगाते तो क्या होता कि पहले अगर ये ख़राब हो गया तो सारे घर की सप्लाई ख़त्म हो जाती, ठीक है, ये सर्किट सारे बंद हो जाते। तो पैरेलल में लगाने का एक तो ये फ़ायदा है कि वोल्टेजेस सबको सेम मिलेंगे। सेकेंडली कि अगर समटाइम ऐसा होगा कि कोई सर्किट ख़राब है तो उसकी वजह से बाकी सर्किट की एफिशिएंसी पे, उनकी वर्किंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द सप्लाई टू द हाउस एंड हाउस वायरिंग।